इंडिपेंडेंस डे आने वाला है तो मैंने सोचा कि क्यों ना सिर्फ बच्चों का ही नहीं बल्कि हमारे ऑफिस में जितने भी टीचर्स हैं और साथ साथ और भी जो स्टाफ है उनका भी टेस्ट लिया जाए। तो आज मैं लेने वाली हूँ इंडिपेंडेंस डे स्पेशल क्विज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस एंड फन एजुकेशन एंड आई एम योर एजुकेटर रीमा घई। और आज मैं सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि मेरे ऑफिस के सभी मेंबर्स की एजुकेटर बनने वाली हूँ। और एक्चुअली एजुकेटर नहीं, एक टेस्ट लेने वाली। तो चलो आप देखते हैं किसको हमारे देश के बारे में कितनी नॉलेज है। और नॉलेज नहीं, देखो नॉलेज तो सबने ली होती है बचपन में, कितने लोगों को अभी तक वो सारी दी हुई नॉलेज, पढ़ाई हुई नॉलेज याद है। लेट्स चेक। सबसे पहले चलते हैं टीचर्स के रूम में जहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं, देखते हैं कौन कौन आ गया है क्योंकि सुबह का टाइम है। लेट्स सी कौन कौन आ चुका है। तो भाई सबसे पहले हाथ आ गई है हमारे, मतलब हाथ तो नहीं आ पाएंगी। ज्योति मैम से सबसे पहला सवाल पूछना है इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड, मतलब देश से रिलेटेड हम कुछ बातें करेंगे आपसे। आपको पता है हमारे देश में गणतंत्र दिवस कब बनाया? रिपब्लिक डे तो पता है ना आपको? हाँ जी 26 जनवरी। संविधान मैम इम्प्लीमेंट किया था तो 50 में। तो हमारा संविधान बना कब था? 1949। यस बारी अंकित सर की। वैसे मैं बता दूं अंकित सर को बहुत कुछ पता है हमारी सोशल साइंस के बारे में, हमारी हिस्ट्री के बारे में, फिर भी एक ट्रायल कर लेते हैं और सर से 2-3 सवाल पूछ लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो सर आपको मुझे बताना है कि सॉल्ट मार्च किस मूवमेंट से एसोसिएटेड था? सिविल डिसोबीडियंस। देखा, मैंने कहा था ना सर को याद भी रहता है, आता है उनको यार। जवाहरलाल नेहरू जी ने एक स्पीच दी थी उस पे डेस्टिनी। यहाँ पे रैपिड फायर चल सकता है क्विज की जगह। पूना पैक्ट के बारे में पूछ सकते हैं? पूना पैक्ट ओके, पूना 1930 यस बी आर अम्बेडकर जी ने। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। कौन स्वराज? यस। आपको पता है जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था? तो वो किसने किया था? किस गंदे इंसान ने किया? लॉर्ड जनरल कर्नल सब बोल दिया सब। मैम मेरे को याद है, अभी मैं देख के आया, बिल्कुल जस्ट घर पे यही देख रहा था। नाम बताओ सर। रहने दो, नहीं पता इनको। बताओ। जनरल डायर। हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है? बाय द वे आकर्षिका मैम इज हियर। हमारे देश का नेशनल फ्लैग जो लेटेस्ट वाला है वो किसने बनाया? मैम ये तो नहीं याद है डिजाइन किसने किया था। तो वही आंसर है पिंगाली वेनक्या। और आप देख लो कि अभी भी हमें प्रिपरेशन की नीड पड़ती है और फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे भी हमारे जो इतने नेशनल हीरोज रह चुके हैं उनको भी प्रिपरेशन की जरूरत पड़ी थी। तो भाई अगर आपको प्रिपरेशन की जरूरत है और आपके एग्जाम्स, आपको पता है मिड टर्म आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, पीरियोडिक टेस्ट आने वाले हैं, हमारी पूरी टीम और भी बहुत सारे टीचर्स मिलके ले आए हैं आपके लिए फ्रीडम सेल जो कि लगी हुई है 14, 15 और 16 अगस्त को। इसमें सभी कोर्सेज 50% से भी ज्यादा ऑफ पे है। 9-10 का कोर्स मिल रहा है आपको 750 का सिंगल कोर्स, 11-12 का 1500 का महापैक, और 750 का सिंगल। और सीए, सीयूईटी, एनडीए, जेई पे भारी छूट है 60 to 80%। यस। तो जाओ यार साइंस एंड फन का ऐप डाउनलोड करो और कोर्स ले लो। अब वापस से आकर्षिका मैम से एक सवाल पूछते हैं कि कौन से फ्रीडम फाइटर को फ्रीडम फाइटर कहूं, नेशनल हीरो कहूं, लोह पुरुष कहा जाता था, आयरन मैन कहा जाता था इंडिया का? मैम मुझे नाम याद है, मुझे एग्जैक्टली याद है, जिनका नाम बिल्कुल नहीं याद आ रहा। उन्होंने सबसे पहले जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी इंडिया के अंदर बहुत सारी, उसको उन्होंने इंटीग्रेट करके नेशन के अंडर लेके आए थे, बट आई स्टिल कांट रिमेंबर हिज नेम। सरदार वल्लभ भाई पटेल। यस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बारी आशु सर की। आशु सर आप मुझे बताइए कि किसने ये स्लोगन दिया था, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो। अगर ब्लड की बात हुई थी तो कोई महात्मा गांधी जी तो नहीं हो सकते, भगत सिंह जी ने भी नहीं, उनका तो इंकलाब जिंदाबाद था। तो मेरे हिसाब से होंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओह माय गॉड। ब्रेन्स। Who was the first prime minister after independence? Who was the first prime minister after independence? सुभाष चंद्र बोस। No. जवाहरलाल नेहरू जी। Yes. एक और लास्ट सवाल आपसे। हमारा देश का जो ट्राई कलर फ्लैग है वो किसने बनाया? किसने बनाया? जो अब वाला है, करंट। टेलर ने। अरे किसने डिजाइन किया है? कोई आइडिया नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर। नो, पिंगली वेनक्या। ओके, अब है बीएससी वाले सर मयंक सर की बारी। तो सर आपको बताना है कि हमारे देश का नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वेरी गुड सर। अब आपको बताना है कि हमारे जो इंडियन फ्लैग में सैफ्रॉन कलर है वो क्या दर्शाता है? मैम वो भगवा कलर शौर्य को दर्शाता है, ब्रेवरी। करेज। हाँ, करेज, ब्रेवरी। ठीक है। लास्ट सवाल आपसे मेरा है कि आपको बताना है हु गेव द स्लोगन तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं? सुभाष चंद्र बोस। यस। ठीक है। अब चारों से पूछ लेते हैं। चारों तुमको मुझे बताना है, तुम्हें पता है कि दांडी मार्च की थी गांधी जी ने, कितने वॉलंटियर्स उनके साथ गए?
कम से कम 250। 78 वॉलंटियर्स। कितने मील चले थे वो तुमको पता है? नहीं, कितने दिन चले थे पता है? 10 दिन। 24 दिन में उन्होंने 240 मीलें कवर की। तुम्हें मुझे बताना है कि सॉल्ट को ही उन्होंने क्यों चुना सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए? और भी तो चीजें थी जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी, सिर्फ सॉल्ट क्यों? क्यों वाइट कलर का था? क्योंकि वो व्हाइट कलर का था। ये देखो ना, नहीं आता कुछ नमक सब यूज करते हैं, नमक एक ऐसी बेसिक है, सब यूज करते हैं। चलो भैया, अब उशांक सर की बारी है, बैठे हुए मिल गए हैं यहाँ पे गप्पे मारते हुए। तो भाई आप फ्रीडम के ऊपर, हमारे इंडिपेंडेंस डे के ऊपर कुछ सवाल हो जाए। चलिए, तो आपको पता है हमारे देश का नेशनल सॉन्ग कौन सा है? जनगण मन नहीं, वो तो नेशनल एंथम है, वो है वंदे मातरम। प्रतीक पटेल। इतनी बात मुझे नहीं पता होगी। तो आपको ये इतना ही सवाल नहीं था, ये किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने तो वो लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर जी, प्रतीक, यू कांट गूगल। रविंद्रनाथ टैगोर जी के से इंस्पायर होके कोई बंदे ने, आई डोंट नो। प्रतीक गूगल कर रहा है। प्रतीक, तुम बनाओगे? रविंद्रनाथ टैगोर मेरे ख्याल से उन्होंने लिखा था शायद। उन्होंने जन गण मन लिखा था। तो फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। कि इंडिया की फीमेल एलिगोरी कौन है? एलिगोरी मतलब हमारी इंडिया को फीमेल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कौन है? भारत माता की जय। इट्स भारत माता। मेरे को पता था, मैं बस वेट कर रहा था कि उशांक सर अगर नहीं बताएंगे तो मैं बताऊंगा। हमारे देश का आयरन मैन कौन है? आयरन मैन ये तो आयरन नहीं, आप बताओ। मैं बताऊंगा। सरदार कैसे बताया उशांक सर को? क्या नाज वल्लभ भाई पटेल बना है। ये तो मेरे को पता। मैं लोहा पुरुष हूँ। आखिरी सवाल है इस वीडियो का कि आपको ये बताना है कि हमारा देश जब आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हो गया था, इंडिपेंडेंस हासिल हो गई थी, तो किस ब्रिटिश वाइस रॉय के अंडर हुई थी? ये क्या हो रहा है? ये देखो, ये मेरे ये गायब आ रहा है। चीटिंग है, ये चीटिंग है, ये चीटिंग है, चीटिंग है, मतलब नहीं आता है। तो मेरे से तो पूछा ही नहीं आपने। बताओ बताओ बताओ। नहीं, मैंने ना, ये मुझे पता है वैसे। वो ना, वो रहता है, वो इंडिया गेट के पास रहता था जब इंडिपेंडेंस हुई थी, ठीक है? क्या जवाब हाँ, है? ये मेरे को पता है। तो वो इंडिया गेट के दी ब्रिटिश वाइसरॉय। सर दी मतलब कह रहे हैं मैं। हमारे संजू भी ने बताया अमेरिका वाइसरॉय। तो भैया अब आपको ये वाला आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपके कितने सही हो ये भी कमेंट में जरूर बता के जाना। और हमारा कोर्स लेना तो साइंस एंड वन की ऐप डाउनलोड करना। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।